जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के हिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज में चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है, ताकि दोनों तरह के विद्यार्थियों को ये हेल्पफुल हो सके। साथ ही साथ सबसे पहले वीडियोस की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को भी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। इस नए साल में आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना दें, अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी आशीर्वाद के साथ आज का ये क्लास शुरू किया जाता है। और यहाँ पर ये वे देखेंगे, सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि अर्थशास्त्र कहाँ से आ गया। तो देखो होता क्या है कि जहाँ पे राजा महाराजा की बात होगी तो वहाँ पे अर्थशास्त्र आएगा ही आएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो है आपका कौटिल्य। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको जो है चाणक्य देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो खुद से आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन और इंग्लिश वाले ऑप्शन को खुद से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, तो आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, कहा गया है कि प्रयाग प्राशस्त्य की जानकारी किससे मिलती है। ऑप्शन आपके पास है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रयाग प्राशस्त्य की जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्राशस्त्य से ही मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि मेगास्मिथ की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी फेमस सवाल है और कभी कभी ये घुमाकर भी पूछता है कि इंडिका की रचना किसने किया था। तो इंडिका की रचना मेगास्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये जो अशोक है इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा गया है मेघदूत के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है ये सवाल। तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो है आपके कालिदास। कौन है? कालिदास हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 में। कहा गया कि भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की है। तो भूमि अनुदान की जो प्रथा प्रारंभ किया था वो क्या था, सातवाहनों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे कि हैंसोंग किसके दरबार में भारत आया था। तो हैंसोंग जो भारत आया था वो हुआ था हर्षवर्धन के दरबार में। किसमें? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। तो मौर्य काल में जो सीता थी, सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से जो आय मिलता था ना, उसी से इसका तात्पर्य था। ठीक है, सीता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मौर्य साम्राज्य में प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रथम शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया है। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया कि भारत की प्राचीनतम मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो भारत की जो प्राचीनतम मुद्रा है इसको कहते हैं आहा सिक्के और पंचमार्क सिक्के। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुप्त शासक था। कौन यहाँ पर गुप्त शासक था, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इंडिका की रचना किसने किया था। अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का जो नेपोलियन है ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे देना चाहता हूँ कि अब आप लोग क्लास 12 पर जब एग्ज़ाम दे दोगे तो बहुत सारे बच्चों का जो आयु है, जो उम्र है, वो 18 साल हो जाएगी। ठीक है, या किसी किसी की अभी हो गई होगी। अब आप लोग क्या करोगे, 12 का एग्ज़ाम देने के बाद दो चीज़ें आप लोग करने वाले हो। या तो आप दो चीज़ें आप लोग करने वाले, या तो आप बीए में एडमिशन लोगे, या तो आप बीए के एडमिशन के साथ साथ जॉब की तैयारी करोगे। ठीक है, तो जो नए होते हैं ना, जो फ्रेशर होते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, गलती क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से तैयारी करें। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग को किस जॉब के लिए किस तरह से तैयारी करना है और कौन सा रास्ता को अपनाना है। एक गाइड की तरह, एक बड़े भाई की तरह आप लोगों को पूरा ज़िंदगी भर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ।
और इसलिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है आप लोगों की तैयारी के लिए, जॉब की तैयारी के लिए, क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़ाम से फ्री होगे फिर उस चैनल पे आप लोगों का तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों का जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स एंड तैयारी आपको वहाँ पर फ्री में करवाई जाएगी। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आपको पता नहीं, तो भारत का जो नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका बृहद्रथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शाक संवत की, यानी शक होगा यहाँ पे, शक संवत की शुरुआत किसने किया था। तो शक संवत की जो शुरुआत हुआ था ये किया था कनिष्क ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, आपको ये बतानी है। अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। अब ये सातवाहन वंश का संस्थापक था सीमुख, कौन था, सीमुख था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल, तो ये करवाया था सम्राट अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस सवाल, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो गर्भगृह के ऊपर वाली जो आकृति होती है इसको हम लोग विमान बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे, कहा गया कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में राज्य थे, कौन कौन से राज्य थे वो उसका क्रम आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग, मगध, वत्स और वज्र, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो देखिए पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था वो बिंबिसार ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली थी। तो ये जो सफलता मिली थी ये जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयाग प्रस्तुति का संबंध किस गुप्त शासक से था, ये बतानी है। तो राइट आंसर समुद्रगुप्त से, किससे था, समुद्रगुप्त से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 26 में, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था। तो भाई ये जो भारत आने वाला यात्री था वो था आपका फाहियान, कौन था, फाहियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ ये बताना है। तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ठीक है, बाकी जापान, सीरिया, श्रीलंका सब जगह हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया कि मगध की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए जो मगध थी इसकी जो राजधानी थी वो थी आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका अशोक किस वंश का शासक था। अब ये जो अशोक था वो कौन से वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने किया था। तो इसकी जो रचना किया था हरिसेन ने, किसने किया था, हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गुप्त काल में समाज कितने श्रेणियों में विभाजित था। तो गुप्त काल में जो समाज था वो 4 श्रेणियों में विभाजित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, महाजनपदों में मूलतः बस्ती की इकाई क्या थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गांव, क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, धम्म लिपि क्या है। तो धम्म लिपि क्या है, एक ब्राह्मी लिपि को ही धम्म लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब ये जो राजगीर है ये कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कौशल की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बतानी है। कौशल की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती में, कहाँ था, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मथुरा किसकी राजधानी थी। अब ये जो मथुरा है इसकी राजधानी थी, मथुरा किसकी राजधानी थी, सुरसेन की, ठीक है। मथुरा किसकी राजधानी थी, तो सुरसेना की, सुरसेन ही कहा जाएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कहा गया है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो किसके अभिलेख में मिलेगा भाई, तो प्रभावती गुप्त के, किसके में मिलेगा, प्रभावती गुप्त के, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा ये तो हम चैप्टर वाइज आप लोगों को करवा ही दिए हैं, साथ ही साथ PYQ को करना बहुत ज़रूरी है। तो PYQ यानी कि मैंने आप लोगों के लिए जो ई बुक बनाया था, ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए जो ई बुक बनाया था उसमें 8 साल का PYQ मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। और ई बुक्स में अभी ऑफ़र चल रहा है नए साल के मौके पर, तो जिन्होंने नहीं लिया है तो प्लीज़ कांटेक्ट करके आप लोग अपनी अपनी ई बुक को ले लीजिए। ई बुक्स में क्या है, 8 साल का PYQ है और 3 साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर है।
उन सभी का जो निचोड़ एक जगह कर दिया गया है। और मैंने देखा था कि मार्केट वाली बुक में लैंग्वेज की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो लैंग्वेज को वहाँ पे मैंने चेंज किया है। और बस यही बेनिफिट है, बच्चों को यही मिल रहा है कि उनको लैंग्वेज आसान मिल गया है, ताकि वो आसानी से याद कर पाएंगे कम समय में, क्योंकि मार्केट वाले बुक का लैंग्वेज और हमारे लैंग्वेज में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।